रिकॉर्ड एक अकेले बंदे का, इतना तो पूरी टीम का नहीं है। और जो रिकॉर्ड की बात करके गए हैं भाई साहब, जितने उन्होंने फाइनल नहीं खेले उतने तो हम जीत के बैठे हैं। बट 1-8 मत भूलना कभी। संभाल लेंगे माही भाई, हम 7 फॉर द रीजन। विराट कोहली, विराट कोहली। आरसीबी के डीजे वालों ने कुछ हरकत ऐसी करी होगी। साला इज यू इज अ गॉड। पॉलिटिक्स है, बात का बतंगड़ हर जगह बनाया जाता है। इंडिया पाकिस्तान जैसा हो रहा है। हमने ना कभी विराट कोहली की वाइफ को गाली दी है, ना मुश्किल है, प्लेऑफ्स में तो नहीं जा रही सीएसके। वो 18 साल में पहली बार चेपॉक में चेन्नई को हराया था। एक तरफ MS धोनी और दूसरी ओर विराट कोहली। क्रिकेट के मैदान का ये वो महासंग्राम है जो हर कोई देखना चाहता है। IPL में पिछले कुछ समय से RCB वर्सेस CSK मुकाबले का बहुत हाइप बनाया जा रहा है। इस बार CSK का जो हाल है थोड़ा मिला जुला है, मतलब जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लग रहा है इस बार CSK को लेके? धोनी अभी तक नहीं आए। सबसे पहला तो सवाल ये, क्या धोनी ने साइलेंटली संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया? मतलब ही नहीं, अगर धोनी को जाना होता तो वो पहले बता देते। धोनी अभी आएंगे, हो सकता है 1-2 मैच की बात है, वो आएंगे और जो आपको लूप होल दिख रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। पक्की बात है, चेन्नई ने जिस तरीके से पहले 3 मैच हारे, उसके बाद जो वापसी करी है, बैलेंस बन गया है। ऑफकोर्स नया कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, तो एक थोड़ा सा टाइम लगता है आपको टीम बनाने में, सीखने टाइम में। लगता है यार, कितना टाइम लगता है? 2-4 मैच लगे। अब देखो जो परफॉर्मेंस है, पहले भी कैप्टनसी कर चुके हैं। बट धोनी के अंडर धोनी होते थे, वो गाइड कर देते थे, कुछ भी ऊपर नीचे होता था धोनी बता देते थे। अब धोनी नहीं थे, एक टेस्ट था उनका। अब ऐसे में एक मौका मिला उनको प्रूव करने के लिए। 2-3 दिन में मैच देखे, अब आप देखिए एक बैलेंस आपको दिखता है। आज भी आप देख लो, पंजाब में 3-4 आपको अच्छे प्लेयर दिखते हैं, DC में 3-4 दिखते हैं, गुजरात में 3-4 दिखते हैं, बट चेन्नई की बात करें एक बैलेंस दिखता है। बढ़िया ऑलराउंडर्स आपको, बैटिंग स्ट्रॉन्ग, आपके पास इंडियन बैटिंग लाइनअप कहाँ है इतना तगड़ा? टॉप 4 आप इंडियंस खिला दो, टीम फ्लॉप हो जाती है। चेन्नई की ताकत है उसके बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन और बॉलर्स, स्पिनर। आप देख सकते हैं कि आप बढ़िया बॉलर्स। कोहली बनाम धोनी के कारण नई राइवलरी पनप रही है और इस राइवलरी में तड़का लगाया है RCB और CSK के फैंस ने, जो कोहली और धोनी को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस IPL में भी दोनों टीमों के बीच माहौल गर्म है। साला इज यू इज अ गॉड। बट 1-8 मत भूलना कभी। विराट कोहली इज फकिंग विराट कोहली। इंडियन है ना भाई, विराट कोहली इज फकिंग विराट कोहली। एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक चीज। राइवलरी होती थी मुंबई चेन्नई की, ठीक है? अंबाती रायडू बयान देते हैं कि यार ये कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने बेखाब में राइवलरी बना ली। नहीं, लेकिन ये इन्होंने कहा कि 1-8 मत भूलना। हाँ जी भाई राइवलरी तो फोर्स्ड ही है, राइवलरी तो फोर्स्ड ही है भाई अब सुन के जाओ ना यार। हाँ, जवाब दो भाई। CSK और RCB रिकॉर्ड देखो तुम। काउंटर तो सुनो यार। भाई देखो, रिकॉर्ड एक अकेले बंदे का, इतना तो पूरी टीम का नहीं है। टीम का ही तो है भाई। मैं सिर्फ कोहली की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो, RCB की तरफ से CSK इज अ वेरी गुड टीम, बट भाई एज अ फैन कोहली मेरे लिए कोई भी आ जाए, मेरे लिए कोई है ही नहीं। उनके लिए धोनी से ऊपर नहीं है, मेरे लिए कोहली से ऊपर नहीं है। RCB के फैंस CSK वालों को जहां कोहली का डर दिखा रहे हैं, तो वहीं चेन्नई के फैंस धोनी का नाम लेकर RCB को वार्निंग दे रहे हैं। 1-8 बोल के गए हैं, 1-8। आप कुछ कहना चाहेंगे यार? मैं यही कहूँगा कि एक बंदे के दम पे बोलते हैं वो। अगर हमारे धोनी खेल रहे होते तो आप भी फिर एक ही बंदे की बात कर रहे नहीं, हो? नहीं, हम तो अभी धोनी के फैन हैं। आज CSK हार रही है, हम वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हार रही है। धोनी हमारे लिए धोनी है, उनके लिए कोहली है, बट गेम इज गेम सर। जितने उन्होंने फाइनल नहीं खेले उतने तो हम जीत के बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या बात है कि CSK ने हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा किया। अगर 2-3 सीजन खराब चले जाने से कोई टीम बहुत ज़्यादा बेहतर और कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो सकती। वो एक डायलॉग है ना कि 4 दिन अगर बाज वो आसमान में ना उड़े तो आसमान कौवों का नहीं हो जाता, वही वाली बात है। बस यही खत्म। CSK हमेशा टॉप पे थी, है और हमेशा रहेगी। लग रहा है CSK के फैन शायर भी हैं। तो भाई धोनी को लेकर अंदर से क्या फीलिंग आ रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अब बात इतनी सी है कि बहुत सारे सुपरस्टार होते हैं, लीजेंड्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अपने आप का बढ़िया करियर बनाते हैं। धोनी ने कितने ना जाने कितने प्लेयर्स को बनाया है। आज हमने युजवेंद्र चहल को देखा, सरपंच साहब, कुलदीप को देखा, चहल को देखा, बहुतों को देखते हैं। धोनी बनाता है उनका करियर। रिकॉर्ड की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है, लेकिन यह सच है कि पिछले कुछ सालों में RCB ने CSK को चारों खाने चित कर दिया है। दोनों टीमों के फैंस इस चीज को लेकर लगातार एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। और जो रिकॉर्ड की बात करके गए हैं भाई साहब, वो 18 साल में पहली बार चेपॉक में चेन्नई को हराया था। पिछले 2 सालों यानी 2025 और 2026 IPL में
हुए 5 मैचों में आरसीबी ने सीएसके को 4 बार पटकनी दी है। आरसीबी के फैंस का मानना है कि अब यह राइवलरी भारत पाकिस्तान जैसी हो गई। भाई एक राइवलरी जो नई पनपी है आरसीबी वालों और सीएसके वालों के बीच में, क्या कहना चाहते हैं इस पे भाई? इसमें क्या है? इसका डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल, ये राइवलरी का डाउनफॉल। सीएसके का डाउनफॉल है, आरसीबी का नहीं है। अब आरसीबी का ऊपर वाला ग्राफ है, सीएसके का नीचे वाला है। मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसा हो रहा है रिटायर हो गए ना, उनके में पहले भी सारे असल में एजेड प्लेयर्स ही थे, सारे बूढ़े बूढ़े थे, अब वो सारे रिटायर हो गए। सुरेश रैना, वॉटसन सब गए। अच्छा, तो एकदम से टीम कोलैप्स हो गई। मैच विनिंग प्लेयर नहीं है उनके कोई टीम में। प्लेयर कोई भी नहीं रहा भाई काउंटर अटैक तो आना चाहिए, सीएसके वाले ऐसा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता काउंटर अटैक में। धोनी को सिर्फ ग्राउंड पे लेके आना चाहिए इनको। मैच मत खिलाओ, सामने बिठाओ। मतलब Presence अभी तक is enough। बची हुई है, ये कहना चाहते हैं आप धोनी नहीं आए अब तक बचे हुए हैं। बचे हुए अच्छा भाई ये कह रहे हैं धोनी नहीं आए, ना, मुश्किल है। प्लेऑफ्स में तो नहीं जा रही सीएसके। प्लेऑफ में नहीं जा रही। लग रहा है भाई ये कह रहे हैं प्लेऑफ में नहीं जा रही। हाँ, मतलब मेरे को भी मुश्किल लग रहा है। फैन तो हूँ लेकिन मेरे को भी मुश्किल लग लेकिन रहा है। आप एक चीज मानेंगे कि संजू के आने के बाद से थोड़ा सीएसके का भी जो बैटिंग, वो तो अब भी मेरे को यही है कि सैमसन अगर चला तो टीम है, वरना नहीं है टीम। सैमसन की वजह से 2 मैच जीती है टीम। भाई ऋतुराज को लेके क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ना कैप्टनसी हो रही है, ना उनसे बैटिंग हो पा रही है। क्या भाई क्या करियर है उनका, आगे फ्यूचर क्या है? अब मिड सीजन तो क्या ही कैप्टन चेंज होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऋतुराज कैप्टनसी डिजर्व ही नहीं करता था इस सीजन। आपको संजू इतना अच्छा वर्ल्ड कप में करके आ रहा है ना, तो संजू को आपको कैप्टन संजू था, संजू को मिलनी चाहिए थी। वो एक्सपीरियंस भी कैरी करता है, तो आपको संजू को कैप्टनसी देना था। संजू को कैप्टनसी देनी चाहिए। और देखो इस सीजन का पहला शतक भी संजू के बल्ले से निकला था, बिल्कुल। और दूसरा भी बना दिया। देखो दूसरा भी। मुंबई के खिलाफ 5वां प्लेयर बना हुआ है सर, जिसने एक ही सीजन में 2। जिस दिन खेलता है बिल्कुल फ्लॉलेस खेलता है, ऐसा लगता है अकेले ही खेल रहा है। बैटल ऑफ साउथ माने जाने वाली आरसीबी और सीएसके की राइवलरी अब और संगीन हो गई है, क्योंकि सीएसके ने इस साल आरसीबी के खिलाफ शिकायत की है, जिस पर फैंस के बीच गुस्सा है। तो अब केसबाजी चल रही है, केस करा दिया, शिकायत कर दी कि भाई वो इडली सोडा जो गाना था, कौन सा था वो गाना? देखिए वो चलता रहता है, इट्स अ गेम, वो उसका कोई मतलब नहीं है। गेम पिच पे दिखती है, ये सब बातें बाहर चलती रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीएसके वाले से पूछिए, इन्होंने कराई है ना शिकायत, आप बताइए। कौन सी शिकायत? शिकायत दी गई है जो वो गाने के खिलाफ, इडली डोसा सांभर जो। देखिए नहीं, वो क्या कहते हैं, आरसीबी के डीजे वालों ने कुछ हरकत ऐसी करी होगी, उसके ऊपर उसका तो खैर देखिए हमें कोई आइडिया नहीं है। पॉलिटिक्स है, बात का बतंगड़ हर जगह बनाया जाता है, तो हम ये कुछ पसंद करते हैं जी। देखो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हमने अगर केस किया भी होगा बाई चांस, हमें नहीं पता, तो हमने डीजे को केस किया। हमने ना कभी विराट कोहली की वाइफ को गाली दी है, ना विराट के अमेच्योर फैंस की तरह उसकी बेटी को गाली दिया, कभी गाली नहीं दिया। हम क्रिकेट के फैंस हैं। आरसीबी जीती, लास्ट ईयर आरसीबी जीती थी, तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि चलो 18 साल में पहली बार जीती है। और धोनी को लेके भाई क्या है, अब आपकी थिंकिंग क्या कह रही है कि क्या वो मतलब साइलेंटली संन्यास ले लिया? शायद शायद भी ऐसे लगता है फैंस के होप के लिए, बस के देखो मैच, शायद खेले ना खेले धोनी, उस उम्मीद में बैठे रहो। बचपन में उसका नाम यूज कर रहे हैं। सीएसके अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ थाला का नाम यूज कर रही है। ऑफिशियली वो बैठ चुका है, एक ब्रांडिंग भी ब्रांडिंग है। सिर्फ के सीएसके के फॉलोअर्स सिर्फ थाला को फॉलो करते हैं। आज भी पूरे मैच में सिंगल थाला का प्लेयर था जो थाला को सपोर्ट कर रहा था, तो वो सीएसके को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो थाला को सपोर्ट कर रहा था। सीएसके आज भी थाला के सपोर्ट पे खेल रही है, और आज अगर वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दे कि थाला नेक्स्ट सीजन में नहीं है, तो आपके फॉलोअर्स वैसे ही आराम से जैसे निफ्टी और सर आराम से गिर जाएंगे। उसको कौन बचा रहा है? उन्होंने जो भी पहले उनके सिर्फ जो सपोर्टर्स थे वो थे आपके सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ चल रहे थे। इन नए प्लेयरों से कुछ नहीं कर पा रहे। आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा खिलाड़ी है सीएसके में जो भाई धोनी वाला रोल निभा पाएगा? क्राउड पुलर कोई नहीं है, कोई नहीं निभा सकता, बच्चे ही नहीं है। एक्सपीरियंस चाहिए ना सर। संजू ने राजस्थान को बचाए रखा, अब राजस्थान से वो इधर आ गया, अकेला वो आके और नई टीम में मैनेजमेंट घुसाना। जडेजा इधर आया राजस्थान में, जडेजा आया तो जडेजा को कैप्टनसी नहीं दी है, कैप्टनसी नहीं दी गई है जडेजा को, तो अब वो क्या कर लेगा? जडेजा तो अपना सिर्फ प्लेयर के तौर पे खेल रहा है, सैमसंग प्लेयर के तौर पे खेल रहा है, टीम को लेके नहीं चल सकता ना अकेला। मैच जितवा दिए जो उसका काम। होते हुए भी बाहर आपने कहा चेन्नई की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, लेकिन यार इनसे कई सालों से 180 प्लस का जो रन चेज है सिर्फ एक बार हुआ है, तो कहाँ पे बैटिंग दिख रही है? सर 2019 के बाद से ये रिकॉर्ड है, उससे पहले चेन्नई ने कई बार 200 रन चेज किया, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी क्या है ना कि 200 रन चेज करने का मौका उनको ज़्यादातर मिला ही नहीं, क्योंकि वो 180 से पहले ही रोक देती है टीमों को। ये पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है कि उनके बॉलर थोड़े वो ऑक्शन में पिक कर रहे हैं, कमज़ोर बॉलर्स, थोड़ा बॉलिंग इनका एक ना वीक पॉइंट बन गया लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर से। उसके बावजूद भी आप देखेंगे 2021 में सीएसके ने कमज़ोर तुषार देशपांडे जैसे बॉलर्स के साथ चैंपियन बनी है,
तो हम अभी भी सीएसके को कमज़ोर नहीं आ सकते हो, अभी कुछ नहीं पता, धोनी हो सकता है नेक्स्ट मैच खेले ना खेले, उनका खुद का डिसीजन है, वो आएंगे जरूर आएंगे एंड हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट मैच में ही खेलें एंड वी आर ऑलवेज विद सीएसके। बट द क्रिकेट गेम ऐसा है, आएंगे संभाल लेंगे माही भाई, हम 7 फॉर द रीजन। हम सिर्फ धोनी के फैन नहीं, हम क्रिकेट के भी फैन हैं, हम हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को आईपीएल में विराट और धोनी ने अपने अपनी टीम के लिए जो किया है उसके लिए दोनों टीमों के फैंस उन्हें बेशुमार प्यार करते हैं, और जब बात सपोर्ट की आती है तो फिर फैंस भिड़ भी जाते हैं, और इसे ही कहते हैं असली राइवलरी।